हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग आज प्रेशर का कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और प्रेशर का ज़रूरत क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। फ्लूइड प्रेशर के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो प्रेशर को समझने से पहले कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जो साइकिल होता है उसका टायर बहुत थिन होता है, लेकिन जो ट्रक होता है उसका टायर थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। क्यों होता है? जो नाइफ़ होता है, नाइफ़ उसका एजेस क्या होता है? बहुत ही शार्प होता है, ब्लंट क्यों नहीं होता? नेल होता है, नेल का जो फ्रंट साइड है वो बहुत ही थिन रहता है ताकि वो आसानी से दीवार के अंदर जा सकता है या फिर कुछ भी चीज़ के अंदर जा सकता है। तो क्यों होता है? ये सब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अटेंशन देंगे कि इसके अंदर क्या है, क्या डिफरेंस है, इसको सॉल्व करने से क्या होता है, उसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कार्डबोर्ड है ऐसा, इसके ऊपर एक ब्रेक रखा हुआ है, ऐसे ब्रेक नेल है उसके अंदर, और एक कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर भी नेल है। तो इसके ऊपर कितना नेल है? इसके ऊपर नेल बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं कि 100 नेल है। आइडेंटिकल दो कार्डबोर्ड है, एक के ऊपर एक नेल लगा हुआ है और एक के ऊपर कितना नेल लगाया है? कई सारा 100 नेल लगाया है। मान लेते हैं कि हमारा कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर एक नेल लगाया हुआ है और एक कार्डबोर्ड है सेम, उसके कई सारा नेल लगाया है। अब अगर कोई पूछेगा कि इन दोनों में से किसके ऊपर अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, नुकसान मिनिमम होगा। देखो, नेल के ऊपर खड़े होंगे तो नुकसान हो सकता है। तो कोई पूछेगा कि अगर हम लोगों को कोई भी एक नेल के ऊपर चढ़ना है तो कौन सा नेल में चढ़ना आसानी होगा? अब लोग बोलेगा कि इसमें तो एक नेल है तो इसमें ही चढ़ जाता है, आसानी होगा। इसमें कई सारा नेल है, लेकिन क्या होता है रियल लाइफ में नहीं होता है। एक नेल में क्या होगा, वो चुभ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक नेल है, यहाँ पे इतना सारा नेल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? उसके लिए हम लोग प्रेशर का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल से, और कई सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो, जो एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो रहा है, मान लेते कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ठीक है, पैर देखे, तो दोनों में क्या हो रहा है, इसका वेट तो सेम है, उसका फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन अलग अलग काम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, नेल्स उसके अंदर नहीं जा रहा है, नहीं चुभ रहा है, लेकिन यहाँ में चुभ जा रहा है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। जैसे कि नाइफ होता है, नाइफ के एज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। अगर उसका ब्लंट हो जाता है तो कटता नहीं कोई चीज़, लेकिन वो शार्प होने से क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग ईजिली काट सकते हैं। कैसे? उसका क्या हो रहा है, एरिया घट जा रहा है। तो एरिया जब घट जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब फोर्स लगाने से ही काम हो जाएगा ये इसका कोई गारंटी नहीं है। फोर्स लगाने के साथ साथ एरिया भी मिनिमम होना चाहिए। अगर हम लोग दो सेम आइडेंटिकल फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, सेम फोर्स अलग अलग काम कर सकता है। कैसे? अगर उसका क्या होगा, उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। कैसे? अगर दोनों का एरिया जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसमें डिफरेंस हो तो अगर एरिया मान लेते कि बहुत ही छोटा है तो उसमें क्या होगा, एरिया छोटा होने से काम ज़्यादा होगा और एरिया बड़ा होने से काम कम होगा। मतलब सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, हम लोग को फोर्स भी देखना होगा और एरिया भी देखना होगा। तो अच्छा इफेक्ट लाने के लिए, ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए, कोई फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? एक तो है फोर्स को ज़्यादा होना चाहिए, जो फोर्स है उसको ज़्यादा होना चाहिए, और एरिया कम होना चाहिए। तो फोर्स और एरिया को अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। क्यों ना हम लोग एक क्वांटिटी बना ले प्रेशर, जो ऐसा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसके अंदर फोर्स भी है और एरिया भी है। ये फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो अब हम लोग फोर्स और ए को अलग अलग हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग
अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे काम ज़्यादा हुआ, वहाँ पे पी इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब कैसे ज़्यादा है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग मोमेंटम डिफाइन किए थे, ठीक एक ही तरह हम लोग प्रेशर डिफाइन किए। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, प्रेशर का डेफिनेशन होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। वेरी सिंपल। अब जो प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट क्या होगा, अब देखते हैं यूनिट इसका क्या होगा। प्रेशर जो है बराबर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ऐसा ही सिस्टम है। और इसका यूनिट एरिया मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकल जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कई स्टाइल में लिख सकते हैं, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, तीनों सेम है। तो ऐसा हम लोग इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रेशर का। तो अब हम लोग वो एग्जांपल मिला के देखते हैं कि शार्प पेज में क्या होता है, एरिया कम होता है। तो एरिया कम होने से क्या होता है, वो ईजिली काट सकते हैं, और ब्लंट हो जाता है तो वो ईजिली काट नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रक में ज़्यादा लोड रहता है, इसीलिए उसका टायर ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, उसका जो लोड है वो फैल जाएगा, मतलब उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और साइकिल में लोड कम होता है तो वो थोड़ा सा थिन होने से भी चलेगा, उतना फोर्स नहीं है। फोर्स अगर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा प्रोपोर्शनली, तभी जाके प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए क्या होता है, टायर, ट्रक का टायर थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, चौड़ा होता है। तो देयर आर सेवरल फेनोमेना, सभी फेनोमेना को हम लोग इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर के बारे में। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, पहले पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड इज दैट थिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है, वो फ्लूइड है। जैसे कि इस चौक को यहाँ पे रख देंगे, ये फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये फ्लूइड नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ फ्लो होगा उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड क्या हो सकता है, देखो लिक्विड भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है। लिक्विड को हम लोग छोड़ देंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है। एक गैस है, गैस भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है। तो जिसका फ्लो करने का टेंडेंसी है, इसीलिए उसका नाम है फ्लूइड। ओके, फ्लूइड को हम लोग एग्जाम्पल के तौर बोल सकते हैं कि गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड है, क्योंकि दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे कि लिक्विड में कितना प्रेशर आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज कीप्ड ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg। 5 kg का एक वुडन ब्लॉक है जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और उसका डायमेंशन दिया हुआ है 40 × 20 × 10। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब 40 लेंथ ब्रेथ हाइट हम लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 40, ठीक है। उसके बाद एक 20 है, तो इसको मान लेते हैं 20, और ऊपर 10 है। समझ में आ रहा ना चीज़ को, ऐसे, ठीक है। वुडन ब्लॉक है, ऐसे रखा हुआ है, ये 10 है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वुडन ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा, मतलब कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको कैलकुलेट करना है। दो अलग अलग केस में ये जो ब्लॉक है उसको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा जाएगा, ठीक है। एक बार क्या होगा, 20 × 10 जो पोर्शन है उसको नीचे रखा जाएगा। जैसे ये टेबल है तो 20 × 10, अच्छे से देखना पड़ेगा, ये 20 या 10, समझ में आ रहा है। ये टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। ये है 40 ऊपर है, 40 नहीं रखा है। कौन सा पोर्शन नीचे रखा है, 20 × 10 वाला पोर्शन नीचे रखा है। ये पीछे के पोर्शन है, पीछे का पोर्शन ऐसा रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है। 20 × 10 पोर्शन जब रखा हुआ है तो किसमें कितना प्रेशर आ रहा है, और 40 × 20 जब रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, 40 × 20। तो 40 × 20 रखा हुआ है, तो इसको कैसे होगा, इसको ऐसे होगा कि ये 40
क्रॉस 20 है, ये 40 है और ये 20 है, ठीक है। तो ऐसे, और ऊपर कितना है, ऊपर 10 रहेगा, 10 ऊपर रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। और एक पीछे के जो चीज़ है जो नहीं दिख रहा है उसको डॉट डॉट कर दे। अब समझ में आ रहा है चीज़ को, ये 10 है। एक ही चीज़ को दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन में रखेंगे, एक बार ऐसे रखेंगे, एक बार ऐसे रखेंगे, तो उसमें प्रेशर कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अच्छे से देखना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट पोर्शन है और ये सेकेंड पोर्शन है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, कितना एरिया इसका कांटेक्ट में है वो इम्पोर्टेंट है, कितना एरिया के ऊपर उसका वेट काम कर रहा है। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये जो फोर्स है, फोर्स मतलब m इंटू जी, मास टाइम एक्सेलरेशन करेंगे, m इंटू जी करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स लग रहा है, इसका वेट जितना है उतना ही फोर्स लग रहा है फ्लोर के ऊपर। इसका वेट कितना है, इसका मास तो दिया है कितना है 5 kg, तो यहाँ पे कितना होगा 5 m इंटू जी बाई ए, सो 5 इंटू 10, मास के साथ जी मल्टीप्लाई करने से वेट आ जाता है। और एरिया कितना होगा इसका, एरिया मतलब कि जो एरिया के ऊपर वो खड़ा हुआ है 20 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 100 दे के डिवाइड करेंगे, इसको भी 100 दे के डिवाइड करेंगे। ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100, और नीचे कितना रहेगा 20 इंटू 10। यहाँ पे 2 जीरो हम लोग इजीली काट सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, सो 5 5 25 0 0, ठीक है। कितना सेंटीमीटर में था, मीटर का था, हाँ 2 5 0 0, इतना फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है 2500। इसका यूनिट क्या होगा बोलो, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोग इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 5 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, जी का वैल्यू कितना हम लोग पकड़े हैं, जनरली 9.8 होता है, लेकिन हम लोग 10 भी पकड़ सकते हैं। अगर दिया रहेगा तो 9.8 लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो 10 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, तो उसको सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, m इंटू जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, 5 इंटू 10 ही रहेगा, लेकिन वेट तो दोनों के सेम है। एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग पोजीशन में रखा है, लेकिन पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, ये नीचे वाला एरिया चेंज हो जाएगा ना। तो नीचे वाला एरिया कितना है, लेंथ कितना है इसका 40/100 और ये 20/100, तो क्या हो जाएगा एक ही तरह के हो जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू 1 0 0 0 0 4 0 और नीचे 40 इंटू 20, तो यहाँ पे 2 0 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 5 10 2500 बाई 4, ये कितना होगा 625 ना, 1250 625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा। तो एक ही देखो, एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग ओरिएंटेशन में रख रहे हैं, तो दोनों का वेट सेम है, उसका फोर्स सेम है, लेकिन एरिया कांटेक्ट अलग अलग होने से क्या होता है, दोनों का प्रेशर अलग अलग बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें प्रेशर कितना है, कम है, इसमें ज़्यादा है प्रेशर, ठीक है, क्वाइट नेचुरल है। अगर इस एक चीज़ को अगर हम ऐसे रखेंगे तो उसमें प्रेशर कम आएगा, लेकिन वही चीज़ को ऐसे रखेंगे तो प्रेशर इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। बाकी उसका जो वेट है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। एक क्यूब है, ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। क्यूब का साइड क्या होता है, सेम होता है, क्यूब का हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है, और इसका वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द क्यूब ऑन द टेबल। टेबल पे जो क्यूब रखा हुआ है, तो जो क्यूब है वो टेबल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो हम लोग को निकालना है। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। गिवन द मास ऑफ द क्यूब इज़ 10 ग्राम, मतलब उसका जो मास है वो 10 ग्राम का है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक सरफेस है ऐसे, इसके ऊपर रखा हुआ है क्यूब ऐसे।
क्यूब का सारी साइड क्या होता है, सारे साइड सेम होता है। कितना होता है, 5 होता है। पीछे को और ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स मतलब इसका जितना वेट है वही टेबल के ऊपर फोर्स लग रहा है, जितना इसका वेट है वही है फोर्स। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, बट इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स वाई इट इज़ जी। वो ये सब चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वेट एंड मास। तो एम इंटू जी, एम की जगह क्या डालेंगे। अब यहाँ से अच्छे से देखना, हम लोग अगर इसको एक सिस्टम में करना चाहते हैं, आइदर हम लोग इसको सीजीएस में करेंगे या फिर एसआई में करेंगे, तो हम लोग एसआई में करते हैं। एसआई में क्या होगा, देखो एम जो होता है, मास 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, 5 ग्राम को 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 देके डिवाइड कर देंगे। जी का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए का वैल्यू क्या है, एरिया, एरिया कितना होगा बोलो इसका, एक हर एक साइड क्या है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, लेकिन सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 देके करेंगे डिवाइड। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 0 तो कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या रहेगा 1/10 इंटू यहाँ पे रहेगा 1 0 0 0 0 और 25, एक 0 कट जाएगा, इसको कर देंगे 40, सो आ गया 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ऐसा ही सिस्टम है इसका सॉल्यूशंस। सीजीएस में अगर करना है तो कैसे करेंगे, देखो सीजीएस में क्या करेंगे, एम की जगह 10 डाल देंगे ग्राम, सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसआई में जी का वैल्यू क्या होता है, एसआई में जी का वैल्यू होता है 9.8, हम लोग इसको 10 भी कर बोल देते हैं कभी कभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस में क्या होता है 980, और कभी कभी हम लोग इसको 1000 भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस में और ये एसआई में दोनों वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग अगर जी का वैल्यू लेंगे सीजीएस में तो क्या होगा 1000, ठीक है। और एरिया कितना होगा इसका, एरिया 10 इंटू 10, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 100, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, 5 था ना, ये 5 था, सॉरी 5 सेंटीमीटर, तो नहीं कटेगा, 5 2 10 और यहाँ पे 5 200, सो 400 इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा सीजीएस में डाइन, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फोर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एसआई में जो वैल्यू निकला 40, सीजीएस में कितना निकला 400, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है बराबर क्या होता है 10 डाइन पर सेमी स्क्वायर। हालांकि हम लोग यहाँ पे देख के बोल रहे हैं वो चीज़, लेकिन ये अलग से डिराइव करना पड़ेगा। एक यूनिट से दूसरा यूनिट कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो उसको पता होगा तभी हम लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट कन्वर्ट कर सकेंगे, अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेमी स्क्वायर। तो दोनों में रिलेशन क्या है, हम लोग अगर एसआई में सीजीएस से एसआई डायरेक्ट हम लोग जाना चाहते हैं तो ये 10 फैक्टर है, गुना करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ को पता होना जरूरी है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग प्रेशर के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।